स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय देख रहा है हरिशंकर प्रसाई का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए छठे सेमेस्टर में ये विषय आता है। आइए बात करते हैं हरिशंकर प्रसाई का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। हरिशंकर प्रसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग्यात्मक निबंधकार हरिशंकर प्रसाई का जन्म जो है 22 अगस्त 1924 को गांव जमाना, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। जमाना गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आइए जानते हैं हरिशंकर प्रसाई के माता पिता के बारे में या पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनके पिता श्री जुमकलाल प्रसाद और माता चंपाबाई और परिवार में ये 4 भाई बहन थे। आइए जानते हैं हरिशंकर प्रसाई के शिक्षा के बारे में और उनके व्यवसाय के बारे में। हरिशंकर प्रसाई की प्रारंभिक शिक्षा गृह जिले में हुई और हाई स्कूल के लिए सेम स्टार ग्लोबल हाई स्कूल इलाहाबाद में, ये उत्तर प्रदेश में पढ़ने गए। और उसके बाद फिर ये जो है हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी विषय से पास किया। महाराष्ट्र से उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये अध्यापक बने। लेकिन अध्यापक बनने के बाद भी इनका मन ज़्यादा नहीं मिला और 1947 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन में लग गए। अब आइए जानते हैं इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार मिले। एक पुरस्कार मिला 1982 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला है। और आइए जानते हैं संपादन के रूप में इन्होंने क्या क्या किया है। संपादक के रूप में इन्होंने वसुधा पत्रिका चलाई। वसुधा 1956 में शुरू की और संपादन कार्य भी किया, लेकिन आर्थिक कारणों के चलते वो 2-3 वर्ष बाद बंद हो गई। पत्रिका लंबी नहीं चल पाई। वसुधा पत्रिका जो एक साहित्यिक पत्रिका थी। हरिशंकर प्रसाई 10 अगस्त 1995 में हमसे विदा हो गए और हमारे लिए एक जो है धरोहर के रूप में निबंध, कहानियां और उपन्यास धरोहर के रूप में छोड़ गए। आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कौन कौन सी। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये 2 कहानी संग्रह हैं। कई सारी कहानियां इनमें संग्रहित हैं। उसके बाद रानी नागफनी की कहानी तक की खोज, ये इनके 2 उपन्यास हैं। 2 कहानी संग्रह और 2 उपन्यास हैं। उसके बाद है निबंध इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, वह विकलांग श्रद्धा का दौर। नामों से ही पता है कि व्यंग्यात्मक निबंध हैं। अब आइए जानते हैं हरिशंकर प्रसाई के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये ऊपर तक, इनको हर व्याख्यान में बताता हूँ कि ये आपके याद करने की सुविधा के लिहाज से बनाए गए हैं। जब आप इनको पेपर में, एग्जाम में लिखेंगे या कक्षा में कभी भी कोई कक्षा का जो परीक्षा होती है उसमें अगर लिखना हो तो आप इनको एक अनुच्छेद के रूप में इनको लिखेंगे। यूँ का यूँ जो है आपका अच्छे से इनका जीवन परिचय आप दे पाओगे।
उसके बाद साहित्य विशेषताओं। कई सारे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि सर साहित्य परिचय में जीवन परिचय देकर जो है काम चल सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लेक्चर भी देखते हैं, बहुत सारे वीडियो भी हैं, बहुत सारे जो है इनके ऊपर लेख भी हैं। तो जब देखते हैं तो विद्यार्थियों किसी भी साहित्यकार का जीवन उनके साहित्य से भी जुड़ा होता है। जीवन परिचय में तो जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा, माता पिता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कार्य, संपादन और उसके बाद प्रमुख रचनाएं। लेकिन रचनाओं में जो लिखा है, वो जो उन्होंने आंतरिक अभिव्यक्तियां जो दी हैं, वो जो अंतर्मन से वो उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो उनके साहित्य को पढ़कर ही पता लगता है। और जब तक किसी भी व्यक्ति को आप अंतर्मन से नहीं जानोगे तो उसके जीवन के संपूर्ण पहलुओं को नहीं जान पाओगे। इसलिए किसी भी साहित्य या कोई कवि है या लेखक है, साहित्यकार, उसके जीवन को अगर जानना है तो उसके साहित्य के का भी परिचय देना होगा। साहित्य का परिचय मात्र नहीं, साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी भले ही थोड़ा बहुत बताया जाए, लेकिन उनके बारे में जानना चाहिए कि तब हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, बता पाते हैं। आइए बात करते हैं हरिशंकर परसाई के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ताकि इनके व्यक्तित्व को, जीवन को अच्छे से हम समझ पाए। व्यंग्य प्रधान रचनाएं। व्यंग्य प्रधान रचनाएं, जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधकार है। व्यंग्य को इन्होंने अलग से पहचान दिलाई और इनका जो व्यंग है वो समाज की विभिन्न विसंगतियों, चाहे वो बाल विवाह, दहेज प्रथा है या जातिवाद है, जितने भी सामाजिक कुसंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनके बारे में ऊपर इन्होंने खुलकर व्यंग्य किया है। और भ्रष्टाचार, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है और राजनीतिक व्यवस्था पर करारे व्यंग इन्होंने किए। एक व्यंग में देखिए बड़े शालीनता से गंभीर व्यंग को जो है, गंभीर से गंभीर विषय को बिल्कुल आसानी से ये प्रस्तुत करते हैं। एक भ्रष्टाचार पर व्यंग है कि हुजूर हमें तो जो है भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, वो बहुत ही महीन है, बारीक है, क्योंकि हमें तो आपके विराट व्यक्तित्व को देखने की आदत हो गई है और आपका व्यक्तित्व इतना विराट है कि भ्रष्टाचार जैसी तुच्छ चीज हमें दिखाई नहीं देती, और वो दिखाई भी दे जाएगी तो उसमें हमें आपका ही चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि हमें तो आपका ही चेहरा देखने की आदत हो गई। मतलब जी हजूरी या चाटुकारिता की आदत हो गई है। गंभीर से गंभीर विषय को वो इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अब आइए अगली विशेषता के बारे में, समस्याओं का गंभीर चिंतन। हरिशंकर परसाई अपनी रचनाओं में जो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं वो चिंतन करके, मनन करके जो है खोज परख तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और उनके जो तर्क होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, और उनकी जो विषय वस्तु में उनका अध्ययन और उनका चिंतन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। किसी भी बात को वो घुमा फिरा कर नहीं कहते, बिल्कुल सीधे तरीके से परत दर परत जो है वो खोलते हुए आगे बढ़ते हैं, और विषय वस्तु का जो है आगे बढ़ते एक तरह का प्रभाव उनकी विषय वस्तु में नजर आता है, और उस विषय वस्तु में उनका चिंतन और उनकी गहरी सोच जो है नजर आती है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, लाचार शासन व्यवस्था का उद्घाटन। हरिशंकर परसाई जो है लाचार शासन व्यवस्था का जो है उद्घाटन करते हैं। तो ये जो है चाहे वो शासक हो या प्रशासक हो, या शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था, और दोनों ही लोग के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और वो चाहते हैं कि शासक अपनी जिम्मेवारी ले और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी ले, ताकि लोक कल्याण हो। और वो चाहता है कि शासक या प्रशासन कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए और उनकी हमेशा जवाबदेही होनी चाहिए। इस प्रकार वो अपने जो है साहित्य में विचार रखते हैं। अब उसके बाद है अंधविश्वास व भाग्यवाद पर चोट। हरिशंकर परसाई जैसे कि व्यंग्य करते हैं, और व्यंग्य में वो तर्क पर बल देते हैं, और
तर्क पर बल देती है कि सीधे से वो करारी चोट है वो अंधविश्वास पर, टोने टोट के जो भाग्यवाद है, देखा जाएगा, हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, भगवान करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका है और तर्क के आधार पर ये काम करना, ये चाहते हैं कि स्वयं व्यक्ति काम करे और काम करके ही जीवन में कुछ हो सकता है। ये क्रमवादी बनने पर, क्रम योगी बनने पर बल देते हैं, ना कि भाग्यवादी बनने पर। इसलिए इनके साहित्य में तर्क और वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है और भाग्यवाद के स्थान पर क्रम योग का जो है पाठ पढ़ाया गया है। उसके बाद बात करते हैं जन जागृति की भावना। हरिशंकर परसाई ने विभिन्न विषयों पर, समाज, राजनीति और व्यवस्था पर व्यंग किया है और उनका व्यंग जो है सिर्फ और सिर्फ इसके व्यंग का उद्देश्य मनोरंजन करना न होकर वो समाज को जागृत करना चाहता है और समाज चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं के प्रति भी उत्तरदायी हो, समाज के प्रति उत्तरदायी हो, देश के प्रति उत्तरदायी हो। और उनकी इच्छा है कि जो शासन और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए, ऐसा उनका जो है मानना है। उसके बाद बात करते हैं भाषा शैली। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है दो पंक्तियां आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी क्योंकि मैंने जब वीडियो शुरू किया, क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ आज और मेरे साथ कोई और नहीं है, तो ये पंक्तियां आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन मैं आपको पढ़कर इनको सुना दूंगा कि भाषा शैली अगर यहाँ से दिखाई दे रहा तो भाषा शैली में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया और आंचलिक शब्दावली व भावानुकूल भाषा इनकी जो है भावों के अनुकूल है और व्यंग्य से ओतप्रोत है और उसमें चुटकीलापन है। व्यंग्य से ओतप्रोत है, चुटकीलापन है। और उसके बाद ये दो पंक्तियां आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, लक्षणा व व्यंजना, लक्षणा व व्यंजना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। फिर लक्षण और व्यंजना के बिना व्यंग नहीं किया जा सकता और लक्षण और व्यंजना इनकी प्रमुख विशेषता है। और इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियां, लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने खुलकर किया है। विद्यार्थी ध्यान रहे, ये जो है भाषा शैली वाला पॉइंट जो है यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जब मैंने मोबाइल सेट किया है तो उसका कैमरे में ये दो पंक्तियां नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पे लिखी है कि रिपीट कर रहा हूँ। खड़ी बोली है, आंचलिक शब्दावली, भावानुकूल है, भाषा और व्यंग्य से उत्पोत है, चुटकीलापन है और इनकी भाषा में लक्षण और व्यंजना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है और इनकी जो है वर्णन, विश्लेषण, विश्लेषणात्मक और ये विचारात्मक व भावात्मक शैली, ये शैलियां इनके साहित्य में देखने को मिल जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको हरिशंकर परसाई के जीवन और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।